को बनाने वाला कोई अगर है तो वो सतीश कुमार है। आज सतीश कुमार का नाम कहीं नहीं लिया जाता है, गुमनाम हो गए हैं वो। क्या कहेंगे? पहले तो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के मौके पे आप क्या देशवासियों को कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे समस्त देशवासियों को। मुझे गर्व है कि मैं इस देश में पैदा हुई। मैं आप सबको इस सब के लिए बधाई देती हूँ। और उन जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारे वीर सपूत जाति धर्म से ऊपर उठकर जो आज सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों के लिए। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि सतीश कुमार, मैं उस 1994 की रैली का मैं गवाह हूँ। उन्होंने जो किया, एक्चुअली मैं उनको बचपन से देखती आ रही हूँ। बहुत कर्मठ नेता, ज़मीनी नेता, जो बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए। मैं बहुत छोटी सी देखती आ रही हूँ, इसी माहौल में रही हूँ, उनके आगे पीछे दाएं बाएं। जब वो बहुत ही काफ़ी मतलब उस रैली के उन्होंने जो मेहनत किया और जो उनको क्रेडिट, जो श्रेय मिलना चाहिए, बस 2-3 महीने के लिए उनको श्रेय मिला। उसके बाद से वो कहीं पीछे छिप। लव कुश समीकरण उन्होंने किया था, फिर रैली लव कुश यानी कोयली कुर्मी को एक करने में भी उनका बड़ा योगदान रहा था। जी जी जी। उस तरह का उसके बाद अचानक सतीश कुमार का नाम ही गायब हो गया। ये क्या कारण रहा कि वो अब है नहीं पॉलिटिकल में, कहीं उनका नाम नहीं लिया जाता है? नहीं, नाम लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी नाम लेते हैं लोग। अभी भी फरवरी जब आया तो देखिए काफ़ी 1994 की काफ़ी जिक्र हुई उस रैली की, क्योंकि उस रैली के कारण ही शायद आज हमारे जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ तो क्रेडिट ज़रूर है पापा का कि उनके वजह से वो आज इस पद पर काबिज हैं। और ख़ास के एक जाति विशेष के वो नेता बने। ऐसे तो वो थे, बड़े लीडर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनका बहुत बड़ा श्रेय है। और मुझे लगता है कि जैसे नेता को इतना पीछे नहीं ढकेलना चाहिए था। कुछ इनका राजनीतिक संबंध थोड़ा ख़राब था, हालांकि पर्सनल इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, मैंने देखा है बचपन से ही। क्या अभी नीतीश कुमार मिलने के लिए सतीश कुमार जी से जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी जाते नहीं, उन्होंने कभी अप्रोच नहीं किया। उनको शायद लगता है कि अभी इनकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है उनको, इसलिए कभी जाते नहीं। अगर वो बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। आपको क्या लगता है जातिगत राजनीति क्या बिहार के परिप्रेक्ष्य में सही है? नहीं, सही नहीं है, बट मुझे लगता है कि बिहार से ये जातिगत राजनीति जो है अगले 50 साल तक नहीं जाने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि राजनेता लोग ही नहीं चाहती कि जाति चला जाए, जाति समाज ये सब। अगर जातिगत ही रहेगा तो फिर ये बिहार, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये जातिगत ही रह जाता है कि हमेशा अब ये है, कुर्मी है तो स्पेशली कुर्मी का लीडर है, अगर कोयली है तो कोयली का स्पेशल लीडर है। बस लीडर सबके लिए होते हैं, कोई जाति विशेष का लीडर नहीं होना चाहिए। मेरी समझ से ये जातिगत सही नहीं है। लेकिन आपके पापा पे तो टैग लगा कि जातिगत नेता है। नहीं, ऐसे नहीं, वो पिछड़ा अति पिछड़ा सबके लीडर थे, मैंने देखा। ऐसे नहीं कि वो कुर्मी समाज के लिए। पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करें तो जिसको आप लोग अग्रणी कहते हैं, फॉरवर्ड समाज, वो कहाँ जाए? क्या वो उनके नेता नहीं बन सकते? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं उनके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड, जो उनके जितने भी फ्रेंड हैं, मैं सुनती हूँ कि सब लोग फॉरवर्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे उसमें जो लीडर थे हमारे पापा के साथ इर्द गिर्द सब फॉरवर्ड नहीं थे। तो पापा ने मैंने जो देखा है कि हर समय हर वक्त वो सबको लेके चलते थे। अभी खैर उनकी थोड़ी सी हो सकता है उनका कुछ डिसीजन भी गलत हुआ होगा, उसमें वो पार्टी उन्होंने जो छोड़ा उसके चलते वो थोड़ा पिछड़ते चले गए। तो मुझे लगता है कि इनको भी एक बार कोशिश करनी चाहिए कि एक बार मिलें नीतीश कुमार जी से और संबंध अच्छा बनाए। शायद मिलने से संबंध अच्छा बनता है। लता राज फाउंडेशन के बारे में बताया, आप एक समाजसेवी महिला भी हैं, तो आप किस तरह से काम करते हैं, क्या शैली है आपका काम करने में? लता राज फाउंडेशन, एक्चुअली मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, उसमें मैंने जो गांव का दौरा किया, मैं बहुत कम जाती थी गांव वगैरह, तो उसमें मैं ऑलमोस्ट 15-20 साल के बाद गांव इतना घूमी थी। ऐसे थोड़े बहुत जाती थी, बट 15-20 साल के बाद मैं लगभग हर गांव हर घर में 6-6 बार घूमी। तो उस गांव की जो मैंने परिस्थिति देखी बच्चों की, कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ थे। आप जाति विशेष की बात करते हैं, पासवान समाज के इतने बच्चे अनपढ़ हैं, मतलब पूरा गांव का गांव बच्चा अनपढ़ था। उसी समय मैंने सोचा था कि लता राज फाउंडेशन, मैं एक NGO बनाऊंगी, उसका नाम मैंने ये रखा। और मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, जो बच्चे बिल्कुल समाज की धारा से कट गए हैं, उनको मैं समाज की धारा से जोड़ने के लिए उनको मैं पढ़ाती हूँ। उनको एक शिक्षा का ऐसा हथियार थमाती हूँ ताकि वो आगे चल के देश का भविष्य बदल सकें। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हूँ ताकि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कमाएं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। तो इसी क्रम में
जी बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक? अभी तक हमारे साथ कम से कम 10 से 15 हज़ार महिलाएं जुड़ी हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हमने 5-6 हज़ार महिलाओं को सिखा दिया और वो लोग अपना काम शुरू कर दिया। आप कभी जाएं क्षेत्र में, जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ जाके आप देखें, बात करें, तब आपको शायद समझ में आएगा। हम तो बोलेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोग को इसकी समझ नहीं विस्तार आएगा। कहाँ तक है अभी अभी तो शेखोपुर सराय प्रखंड में बहुत सारा, कम से कम 20-25 चल रहा है हमारा। फिर नालंदा में हमने स्थामा विधानसभा में कम से कम 20 से 25 इंस्टीट्यूट चला रहा है और बच्चों की भी कोचिंग सेंटर भी है, महिलाओं के लिए भी है और अभी फ़िलहाल में युवाओं के लिए भी मैंने एक काम किया है कि रोड सुरक्षा प्राधिकरण के तहत हमने फ्री में हेलमेट वितरण किया है, ताकि जो बाइक एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हेड इंजरी हो जाती है, तो डेथ हो जाती है, तो इसके लिए मैंने युवाओं को जागरूक किया थोड़ा कि मैं वो बांट रही हूँ, उसको रखना नहीं, पहनना है। तो अभी इस क्रम में हम लोगों ने अभी कम से कम 50,000 हेलमेट का वितरण करना है। अभी तक हमने कम से कम 700-800 हेलमेट युवाओं को दिया है और भी बहुत सारे कंप्यूटर की शिक्षा, ये आपके गवर्नमेंट की तरफ से भी एक योजना है कि कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को, सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि वो सिर्फ कहानियाँ बन के रह जाती हैं, वो पूरी तरह से धरातल पर उतरती नहीं है। तो मैं हम लोग के साथ पास से ऐसा भी एक प्लान है कि निःशुल्क हम लोग कोचिंग कंप्यूटर सेंटर भी लगाएंगे, वहाँ पे बच्चे सीखेंगे, लड़के लड़कियाँ, उसके बाद उनको ऑपरेटर वगैरह का जॉब अच्छे खासे मिल सकते हैं। बीते कुछ दिन पहले मैम आपकी संस्था शेखपुरा में एक निःशुल्क कोचिंग संस्था खोलती है, क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे एक कोचिंग संस्था खोली? हाँ, एक्चुअली 10 साल का एक बच्चा है जिसने 3 बच्चियों को बचाया। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बहादुरी चाहिए, जिसने उस बच्चे ने ये दिखाया। तो मुझे लगा कि मुझे तो नहीं लगता, मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करती हूँ कि उस बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य और एक अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करें। मैंने तो किया है कि उसका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, कम से कम मजबूत हो जाए उसकी जड़ें। इसलिए मैंने एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर उसके नाम से खोला है, सौरभ कुमार के नाम से। किशनपुर गाँव है, हमारी पंचायत है। तो वो उस बच्चे के साथ साथ उस गांव के सारे बच्चे उसमें निःशुल्क सेवा ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आगे चल के इस देश का भविष्य बने। आपकी जो ये संस्था है लता राज फाउंडेशन, वो क्या सिर्फ नालंदा जिला में ही काम करेगी या बिहार के और जिलों में बढ़ेगी? नहीं, मैं पूरे बिहार में ये काम करना चाहती हूँ, बट हमारे पास संसाधन की कमी है। पूरे बिहार से लोग मुझे अप्रोच करती हैं, खास के महिलाएं या लड़कियाँ। आपके पूर्णिया, सिवान, अभी सुबह मुझे सिवान से कॉल आया, मोकामा, हर जगह से मुझे लोग कॉल करते हैं, आरा से, कि मैम हमारे यहाँ भी ये सेंटर खोलिए। लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है, मैं इतना ज़्यादा अभी पैर नहीं पसार सकती। तो फिलहाल इसमें शेखपुरा, नालंदा और बिहार शरीफ वगैरह में कर रही हूँ, और अगर मुझे सरकार कुछ मदद करती है तो मैं पूरे बिहार में ये काम करना चाहूँगी। भविष्य में क्या राजनीति में जाने की कोई योजना? हाँ, योजना तो है हमारी, क्योंकि आपने जब जिक्र किया सतीश कुमार का, तो ऑब्वियस हमारी जो है पॉलिटिक्स में माहौल में ही रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम जैसे लोग को इस क्षेत्र में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में सेवा भाव की मतलब मनोभाव होना चाहिए कि मुझे सेवा करना है, इसलिए मैं आना चाहती हूँ, बिल्कुल आना चाहती हूँ। अगर मौका मिलता है तो मैं आगे इसी में योगदान दूंगी कि पॉलिटिक्स में अगर कुछ आपको जनता को लीड करने का मौका मिलता है, कुछ पावर मिलता है, तो मैं उनके लिए शायद और बढ़ चढ़ के काम करूँगी। जब राजनीति की बात हो ही रही है, आप एक राजनीतिक घराने से आते हैं मैडम। जी जी। बिहार को और जो है एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बाद में कहा जाता है कि वो फुलफिल नहीं करता बिहार। तो क्या आपको नहीं लगता कि चुनावी प्रोपेगेंडा है जिस दल से कभी आपके पिताजी जुड़े हुए थे? नहीं, बिल्कुल डिजर्व करता है बिहार। आप अभी देखें कि बिहार में आज 78वां साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस का मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा बिहार 78 साल में कहाँ गया, आप लोग बताएं ना। क्योंकि आज भी 40% ऐसे गरीब यहाँ मजदूरी सब करते हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 600 रुपया है पर डे। 40% बिहार के, और इतना पलायन हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी है ना, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी। यहाँ पे उद्योग लगना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है हमारे बाहर ना जाएं। अब कलकत्ता जाएं, गुजरात जाएं, हर जगह जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? तो विशेष राज्य का दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलेगा तभी तो कुछ करेंगे, बिहार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बिहार को जो भी हमारे लीडर्स हैं। इस बार बजट लेकिन बहुत ज़्यादा मिला है, तो उसके बारे में आप? हाँ बिल्कुल मिला है। इस पर अगर अच्छे से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि 2-4 छोटे लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं ताकि थोड़ा पलायन कम हो जाए। बाढ़ में और बाढ़ को लेकर बहुत अच्छा पैकेज मिला है और बाढ़ आ भी चुकी है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, मुझे भी लगता है कि इसमें कुछ दिख नहीं रहा, सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है।
और अगर सिस्टम को सुधारेंगे तभी कुछ आगे हो सकता है, वरना मैं भी बहुत घूमती हूँ, मैंने देखा है कि एक एक काम के लिए जनता हमारी कितना दौड़ती है। एक काम के लिए इतना पैसा दो तब ये काम होगा, ये करो तब ये काम होगा, काम होता नहीं, सिस्टम गड़बड़। चूँकि आप समाज सेवी हैं मैडम, और जैसा किया गया पेंशन व्यवस्थाओं को ख़त्म किया गया, लेकिन एक राजनेता जो होता है अगर विधायक रहा है फिर सांसद बनता है तो उसको 2-2 पेंशन मिलते हैं। जी। क्या ऐसा क्यों ना हो कि उनके पेंशन को भी बंद किया जाए? आपकी क्या राय है? हाँ, बंद ना किया जाए क्योंकि उनका भी कुछ ये होता है, लेकिन कम किया जा सकता है कि आप इधर भी दें उधर भी दें, मैनेज करके सबको चलाएं ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के इनको, क्योंकि देखिए हमारे राजनेता वगैरह भी ओल्ड सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं तो उनकी भी ज़रूरतें कुछ होती है। एक 68 साल का व्यक्ति भी सीनियर सिटीजन होता है मैडम। जी जी। 68 साल काम करने के बाद जब वो नौकरी छोड़ता है तो उसकी पेंशन बंद की जाती है और 5 साल रहने के बाद एक नेता को पेंशन मिलती है। जी जी। ये कहाँ की बराबरी है? नहीं, बराबरी नहीं है, इस पर कुछ नियम लागू करना चाहिए ये इन सब चीज़ों को सही करने के लिए। एक क्वेश्चन है, आप जी, जी। महिला हैं, देश में बहुत महिला सुरक्षा की बात होती है। जी जी। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है उसको लेकर के क्या कहिए? क्या लगता है कि सिर्फ जो हम सुरक्षा की बात करते हैं सिर्फ बात ही है या ऐसे ऐसा कुछ है? नहीं, ये सिर्फ बात ही है क्योंकि लड़कियां महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। इस चीज़ पे मुझे भी बहुत तकलीफ है कि जब लड़की कहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, कपड़ा ऐसे पहनती है, ये करती है, वो करती है, तब जाके इनका ये ऐसे घटना होता है, ऐसी रेप की घटना है। लेकिन आप बताएं, एक डॉक्टर जो ड्यूटी कर रही है हॉस्पिटल में है, वो हर तरफ सिक्योरिटी भी है और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होती है तो हमारी बेटियां कहाँ सेफ है? मैं भी कहाँ, मतलब महिलाएं कहाँ सेफ हैं? आप बताएं ना, इसके पीछे इन लोग को एक ऐसी कड़ी कानून आनी चाहिए। अभी जैसे इनको अब सीबीआई को सौंप दिया गया, ये सीबीआई क्या करेंगे? ठंडे बस्ते में चला जाएगा, मुझे नहीं लगता ये जाने वाला है जांच। लंबा प्रोसेस लगेगा, लंबा ट्रायल होगा, कुछ फायदा नहीं है ना, तो इसको तुरंत की तुरंत सजा दे देनी चाहिए एकदम, मतलब बिना इनको कुछ इतना लंबा खींचे हुए इनको तुरंत सजा देनी चाहिए ताकि आगे चल के कोई भी ऐसी जघन कांड ना करे, क्योंकि ये बहुत ही निर्भया कांड से भी ज़्यादा ऊपर लेवल का जघन है ये कांड। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर क्या कुछ करिएगा? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप इस लॉ एंड ऑर्डर को और सही करने की ज़रूरत है। वही मैं बात कर रही हूँ, सिस्टम भी गड़बड़ है, हमारा कानून व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए ये सब घटनाएं हो रही, आए दिन हो रही है। अभी तो देखें, अभी कल परसों भी सुना मैंने कि बीजेपी किसी लीडर तो को आपका ये मानना है कि ये नाम राष्ट्र के सुशासन की सरकार है, हादसाएं हो रही हैं? नहीं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत तो है, बिल्कुल हादसाएं इसलिए हो रही कि हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक आखिरी सवाल, एक और सवाल मैम, अभी देखा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में फिर से सीटों को लेकर उथल पुथल हो रही है। क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार जो है बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो साथ छोड़ेंगे अभी, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि वो साथ छोड़ेंगे, ऐसा कुछ सीन भी नहीं बन रहा है कि वो साथ छोड़ेंगे। मुझे लगता है अभी काफ़ी लंबा साथ चलेगा इनका। चिराग पासवान और जो दूसरे जो एक और नेता, बड़े नेता जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो दोनों को कहा जा रहा है कि सीट जो है नहीं दिया जाएगा या फिर कम दिया जाएगा। क्या ये तो अब आगे चल के अब 2025 में देखेंगे, अभी तो बहुत काफ़ी टाइम है इसके लिए, अभी वक्त है, तब की तब बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वो कुछ नहीं, अभी कुछ है, कल मॉर्निंग में कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, ये कभी इस करवट कभी इस करवट, ये बदलती रहती है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात और चल रही है कि जितने भी बाहुबली नेता थे, नीतीश कुमार उसको बड़ी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में आनंद मोहन और 2 दिन पहले आनंद सिंह को छोड़ दिया गया और दोनों बाहुबली नेता कहे जाते हैं। इसके विषय में क्या कहिएगा? हाँ, वो एक्चुअली वो वक्त मुझे याद आता है जब यहाँ पे डर से लोग निकलते नहीं थे, शायद उसी समय के ये लोग क्रिमिनल हैं। बोला यही जाता है कि क्रिमिनल है, लेकिन AK-47 मुद्दा था, लेकिन शायद अभी वो निकल गए तो शायद अच्छे इंसान बन गए, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने वाला है कि आनंद मोहन के बारे में भी बोला जाता था कि वह जो है क्रिमिनल है, उनको भी छोड़ा गया नीतीश जी के सरकार में, और अनंत सिंह को भी छोड़ दिया गया उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की संरक्षण में। तो क्या अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों से उनका पक्ष मजबूत होगा, क्योंकि वो तब की कहानी, अब की कहानी कुछ और। विपक्ष तो यही बात बोल रही है कि विपक्ष तो बोलेगी ही ना, विपक्ष का तो काम है हमला करना, या फिर इनको काम है प्रोटेक्ट करना। 78वें स्वतंत्रता दिवस पे आप बिहार प्रदेश के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या संदेश देना चाहूँगी, खुश रहें, प्यार से रहें, सद्भाव से रहें,
हम इस देश के वासी हैं और इस राज्य के वासी हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम सब भाई भाई हैं, आपस में सब मिलजुल कर रहें और सब प्यार से रहें। यही मेरी हार्दिक शुभकामना है आप सबसे।